नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पीपीओ अकाउंट में न्यू रूल्स क्या है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद क्या पीपीओ अकाउंट में रूल्स में जो नियमों में चेंज कर दिया। इससे पहले नियम कुछ और थे 1 अक्टूबर से बाद, और अब 1 अक्टूबर ने नियम कुछ और कर दिया दोस्तों। क्या कि कोई व्यक्ति कितने अकाउंट को ओपन करा सकता था, और चाहे माइनर हो चाहे एनआरआई हो, सबके लिए कोई लिमिट नहीं थी कितने। अब क्या है 1 अक्टूबर 2024 के बाद 3 नियमों में चेंज कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरे देखिए दोस्तों, लास्ट आगे तक देखना जो 3 नियम क्या है दोस्तों। अब पीपीओ अकाउंट क्या होता है, प्रोविजन प्राइवेट फंड होता है दोस्तों। इसमें कम से कम साल में 500 रुपये डालना जरूरी होता है, और ये 15 साल में मैच्योर होता है। 1 साल में अधिक से अधिक इसमें 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। टैक्स में छूट मिलती है दोस्तों, इसमें 1.5 लाख रुपए तक की इसमें टैक्स में छूट मिल सकती है एटीसी के तहत। और इंटरेस्ट रेट जो इस समय चल रहा है 7.1% चल रहा है, इसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रहता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे ज्यादा पसंद रहती है कि पीपीओ अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा ब्याज है सबसे अधिक रहती है। और दूसरी बात इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और पैसा सुरक्षित है, और जो पैसा मिलता है 15 साल के बाद उसमें कोई इंटरेस्ट वो नहीं लगता, क्या कहते हैं, टीडीएस नहीं कटता, और ना ही उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं काटा था। कोई आपसे पूछता नहीं कि पैसा कहाँ से आया, और कोई टैक्स दे नहीं होता दोस्तों। तो इसमें चाहे पैसा कैसे भी यूज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीदिए, ब्याह शादी करिए, तो इसमें ज्यादा पसंद रहती है पीपीओ अकाउंट। अब सरकार वो लगा कि बहुत सारे जो विदेश में रह रहे हैं वो भी पीपीओ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो क्योंकि पहले भारत में रहते थे, अब विदेश में चले गए, उन्होंने पीपीओ अकाउंट ओपन कर रखे हैं। किसी किसी व्यक्ति ने 3-3, 4-4 अकाउंट ओपन कर रखे हैं, ब्याज दर इसमें ज्यादा है तो। और किसी ने अपने माइनर बच्चे हैं उनके नाम से अकाउंट खुलवा रखा है। मान लो किसी के पास एक बच्चा है, इसने पिता ने भी उसका नाम से खुलवा लिया, माता ने उसके बच्चे के नाम से गार्जियन से नाम खुलवा दिया, तो एक बच्चे के 2 अकाउंट ओपन करा हो गए। अब क्या है कि जो रूल्स हैं दोस्तों, 3 रूल्स क्या है दोस्तों, उनके बारे में बात करें। पहला तो है कि अब किसी माइनर का जो 18 साल से कम बच्चा है उसके अकाउंट ओपन नहीं होगा। 18 साल से कम बच्चा है उसको ओपन नहीं होगा। अगर 1 अक्टूबर 2024 से किसी ऐसे कंडीशन है, किसी ने जिसकी बच्चे की आयु 18 साल से कम है, उसके माता पिता ने अकाउंट ओपन करा रखा, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक मान लो 15 साल का बच्चा था दोस्तों, 15 साल का बच्चा था, उसने अकाउंट ओपन करा लिया उसके माता पिता ने। अब क्या होगा, जब तक अब 15 साल से 18 साल उसकी आयु नहीं होगी, तब तक 3 सालों से साधारण ब्याज मिलेगा। जो पैसा जमा कराया जो कर रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या साधारण ब्याज, पोस्ट ऑफिस में 4% है या बैंक में 3% है, उस हिसाब से उसे साधारण ब्याज दिया जाएगा। जैसे 18 साल उम्र होगी, 18 से लेकर 15 सालों से अकाउंट और चलाना पड़ेगा। पहले से था 15 साल उम्र है तो केवल 15 साल, 30 साल के लिए जब जैसी आयु होगी तो खाता मैच्योर हो जाता है 1 अक्टूबर 2024 से पहले, यानी 30 साल में अकाउंट मैच्योर हो जाता है। अब क्या होगा, जो अकाउंट 15 साल के बच्चे ने अकाउंट ओपन कराया था वो होगा 33 साल में मैच्योर, क्योंकि 3 साल उसकी आयु कम थी, 3 साल बाद उसका मैच्योर खाता होगा। दूसरा रूल्स क्या है, एनआरआई संबंधित दोस्तों। अब कोई भी एनआरआई भारत का नागरिक विदेश में रह रहा है वो पीपीओ अकाउंट को ओपन नहीं करा सकता। अगर 1 अक्टूबर 2024 से किसी एनआरआई का खाता मान लो पहले भारत में रहता था, अब 4 साल के बाद अब इसमें 2024 में या 25 में चला गया विदेश। अब तक तो क्या था कि 1 अक्टूबर से कोई विदेशी भारत के नागरिक विदेश में रहा है वो भी अकाउंट ओपन कर सकता है, क्योंकि ब्याज दर ज्यादा थी। अब क्या सरकार ने कि सरकार का मानना है कि विदेश में रह रहा है तो उसे इनकम ज्यादा होगी, वो तो खुद संपन्न है दोस्तों, उसे पैसे की ज्यादा इंटरेस्ट की जो पैसा है ब्याज दर की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि विदेश में जो वही जाएगा वो, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है विदेश में, सैलरी ज्यादा रहती है। तो उन्होंने कह दिया कि अगर वो भारत का नागरिक 2024 से पहले इसका अकाउंट ओपन था, तो अब क्या होगा कि उसका अकाउंट क्लोज माना जाएगा। जो पैसा था उसमें साधारण ब्याज दिया जाएगा दोस्तों, जो पैसा था उसका उसे साधारण ब्याज दिया जाएगा। और उसके बाद जो एनआरआई हो गया दोस्तों, उसे कोई भी बेनिफिट उसको पीपीओ अकाउंट संबंधित नहीं मिलेगा। तीसरा नियम ये कर दिया आपके सरकार ने पीपीओ अकाउंट में कि एक व्यक्ति केवल एक पीपीओ अकाउंट ओपन करेगा। अब 2024 से पहले किसी व्यक्ति 4-4 पीपीओ अकाउंट ओपन थे, पोस्ट ऑफिस में हो गया, एसबीआई में हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, यानी 3 बैंक 4 बैंक ओपन थे दोस्तों। उस समय 1.5 लाख रुपए डाला था, उसे बचत थी 1.5 लाख इसमें डाल दिए, 1.5 लाख उसमें डाल दिए, तो ऐसे 4 बैंकों में यानी 6 लाख रुपए उसमें डाल दिए। 6 लाख रुपए डालने के बाद मकसद ये था कि मेरा पैसा जो मिलेगा 15 साल मिलेगा, उसमें कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, कोई उसमें टैक्स नहीं काटा जाएगा, और इंटरेस्ट रेट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब सरकार ने समझ में आ गई है कि ये ऐसा घपला हो रहा है, तो उसमें सरकार ने कह दिया कि आप तीनों अकाउंट में, 4 अकाउंट में मिलाकर 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। मान लो पहले अकाउंट में आपने 50,000 डाल दिए, दूसरे अकाउंट में आपने 1 लाख डाल दिए, तो आपकी 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो गई। आप चाहेंगे कि आप दो अकाउंट और है उसमें भी 50,000 डाल लें, 2.5 लाख कर दें दोस्तों। जो आपने डाला पैसा उसमें कोई ब्याज आपको, जो 1 लाख रुपये डाला उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, केवल जो 1.5 लाख रुपये डाला है उस पर आपको ब्याज मिलेगा, जो पीपीओ अकाउंट को मिल रहा है दोस्तों।
तो आप ध्यान रखें, अगर आपने 4 अकाउंट ओपन है या 3 अकाउंट ओपन है तो ध्यान रखें तीनों चारों मिला के आपको 1.5 लाख रुपये डालना है। और 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी नया पीपीओ अकाउंट खुलवाएंगे तो आपका केवल एक ही पीपीओ अकाउंट खुलेगा, इससे ज्यादा अकाउंट आप नहीं खुलेगा। 3 रूल्स न्यू है दोस्तों। जो अच्छी वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।